परली में तौहीद खान के बहिमाना कत्ल पर इंसाफ का मुतालबा। समाजवादी पार्टी के वफद की अहल खाना से मुलाकात। बीड़ जिले के परली में 2 जून को तौहीद खान नामी नौजवान के बहिमाना कत्ल का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। समाज में बढ़ती हुई नफरत और फ़िरका वाराना तकसीम की सियासत का खमियाजा आज तौहीद जैसे बेगुनाह अक़लियती नौजवान को भुगतना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के रियासती चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज़ सिद्दीकी की क़यादत में एक वफद ने आज तौहीद खान के अहल खाना से मुलाकात करके इन्हें ताज़ियत पेश की और इंसाफ की इस लड़ाई में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मक़तूल तौहीद खान के वालिद ने वफद के अराकीन से गुफ्तगू के दौरान बताया कि तौहीद खान को ज़ालिमों ने उसके मुसलमान होने की वजह से कत्ल किया है। इस मामले में अब तक सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस वारदात पर मज़ीद कई अफराद के मुलविस होने का शुबा किया जा रहा है। तौहीद खान के अहल खाना के साथ परली के हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा सेकुलर और आइन पसंद नज़रियात रखने वाले शहरी भी इंसाफ के मुतालबे को लेकर एहतजाज और तहरीक में शरीक है। वफद के अराकीन ने मुतासरा ख़ानदान से पूरे मामले की तफसीलात हासिल की और पार्टी के रियासती सदर व रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी से फ़ोन पर उनकी बातचीत भी करवाई। अबू आसिम आज़मी ने तौहीद खान के वालिद से गुफ्तगू के दौरान यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले को आइंदा असम्बली के मानसून इजलास में संजीदगी के साथ उठाएंगे और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी के कायदीन उनके साथ है और उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलसल हेट स्पीच और नफरत पर मबनी जराइम के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा करती रही है। पार्टी का कहना है कि किसी भी शहरी की जान इसकी शनाख्त, मज़हब और बरादरी की बुनियाद पर नहीं जानी चाहिए। इंसाफ, मसावत और समाजी हम आहंगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस वफद में रियासती चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज़ सिद्दीकी के अलावा रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रऊफ़, क़मरुल ईमान, सैयद इरशाद अली, करामतुल्लाह खान समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। दिखा रहे हैं कि सुनो, 3 दोस्त लोग मिले दारू पीने पिए और तीनों दोस्त दारू पिए, फिर एक झगड़ा हुआ, एक को दोनों मिलकर मार डाले और उसको डाल दिए रेलवे पट्टी पे डाल दिए। तो किसी डॉम ने या किसी ने कपड़ा चीज के बाहर ले गया उसको। तो वो साहब उसको वैसा, हाँ वैसी स्टोरी बनाए उसको, वैसा नहीं मारे क्योंकि बच्चा 6-6.5 फुट का हाइट में बच्चा था वो, और जो बच्चे आरोपी मिले वो बहुत छोटे हैं। एक 22-23 साल का है और एक 17-18-20 साल का है, और उसको एक दूसरे को जो वीडियो क्लिप उनकी वायरल हुई साहब, तो उसको कैसा मारे वो बताए उन्होंने। सर के नीचे पत्थर रख के उसके ऊपर उसको पत्थर डाल के मारे और उसको मुसलमान होने का एहसास दिला के मारे। हे लांडेला मारून टाकला आम्ही आणि अजून 4 लांडे मारू आणि मस्जिद उडू अशी ऐसा उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई साहब। तो इसके लिए ये कैसे कराई देखते हैं। 22 तारीख से असेंबली शुरू हो रही, हंगामा करता हूँ जरा मैं। हाँ साहब, तो हम 20 या 21 तारीख को बम्बई पहुँच रहे साहब हम। आइए आप आइए। तो यहाँ से पूरी फाइल आपको सभागृह के अंदर, संसद के अंदर, विधान भवन के अंदर देंगे। इंशाल्लाह आपके ऊपर हमको भरोसा है साहब कि ये आवाज़ उठेंगी और कौम को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। मैं करूँगा, आइए। देखिए, हम लोगों ने तो ऐसा है कि हम लोग ये सुबह से शाम तक ये मुद्दे ढूंढते रहते हैं और हमारे नेता का काम ही यही है कि जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई लड़ना है। होता ये है कि बहुत सारी जगह ऐसा रोज़ाना सुबह से शाम तक ये हो रहा है और इस मुल्क के हालात ऐसे बना के रख दिए हैं कि नफ़रत की भट्टी में लोग तप रहे हैं और नफ़रत की भट्टी में तपने की वजह से जहाँ पर भी मुसलमानों का जाना आना बड़ा मुश्किल हो गया है। चाहे आप ट्रेन में देख लो, चाहे पब्लिक प्लेस में देख लो, कहीं पर भी जहाँ पर दाढ़ी टोपी देखते हैं तो लोग उनको अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो जहर फैला रही है, नफ़रत फैला रही है, ये उनका ही परिणाम है कि आज लोग मुसलमानों को शक की नज़रों से देख रहे हैं, जबकि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से आज हम लोग जो है तौहीद खान के वालिद और उनके पूरे परिवार के साथ में खड़े हैं। हम लोग चल कर आए हैं अबू आसिम आज़मी साहब के इस निर्देश पर कि भाई आप जाकर इस मुद्दे को, जैसा कि आपने अभी सुना कि अबू आसिम आज़मी साहब ने 21 तारीख से मुंबई के अंदर जो सेशन चालू है वो सेशन में इस मुद्दे को पुरज़ोर तरीके से उठाएंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि तौहीद खान ही एक तौहीद खान का मुद्दा नहीं है, ऐसे कई तौहीद खान के साथ रोज़ाना ये हो रहा है और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर विराम लगना चाहिए, ये रुकना चाहिए।
और अबू आसिम आदमी साहब का तो ये कहना है कि सरकार से वो ऐसे बिल की भी मांग कर रहे हैं कि जो नफ़रत के आधार पर जिस तरीके से हो रहा है, ऐसे लोगों को सख्त सज़ा होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी क्लिपिंग में हम लोगों ने देखा है और सुना है क्लिपिंग में, वो बड़े ऐसे अंदाज में ये कह रहा है कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने के बाद तो हम छूट जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर शासन प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है तो समझ लेना कि आगे इस देश के अंदर हालात बिगड़ते रहेंगे और इसका खमियाजा शासन प्रशासन के साथ में सरकार में बैठे हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। उनके लोगों के साथ भी ये घटना घटेगी, क्योंकि जुर्म जब पनपता है ना, तो वो जब वो आदमी मुजरिम बनता है ना, तो वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ता। तो एक अच्छा जो नागरिक है, जब तक उसके दिल में अच्छी बातें नहीं आएंगी, जब तक वो देश का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। तो हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ तौहीद खान साहब के परिवार के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह जो भी हो सकेगा बन पड़ेगा। समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आदमी साहब और हम लोग मिलकर जो भी मुमकिन हो सकेंगे वो करेंगे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नागपुर से परवेज सिद्दीकी साहब और बीड़ से जिला अध्यक्ष, उनके जितने बीड़ हो गया, परभनी, नांदेड़ और जहाँ जहाँ से भी समझो आज एक टीम यहाँ पे जो शिष्टमंडल आके मिला है, मैं परली के तरफ से, एक परली का प्रथम नागरिक के तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको कि आज यहाँ पे हमारे लोग हमारे हमदर्दी में आकर आज ये जो हादसा हुआ, ये हादसा नहीं बल्कि ये हम कौम के नाम से एक नौजवान शहीद हुआ। क्यों कि ये एक तौहीद की मौत नहीं है, ये एक समाज की मौत है, एक मुसलमानों की मौत है, क्योंकि इसको मुसलमान होने के वजह से मारा गया। ऐसा वीडियो हमारे पास क्लिप है कि ये लांडे को मारे, ऐसी तरीके से इनका वीडियो है। तो ये कौम एक तौहीद की मौत नहीं बल्कि ये पूरे मुसलमानों की मौत है। इसलिए मैं पूरे मुसलमानों को आज ये बताना चाहता हूँ कि सबको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए और इसी तरह से हमको इस तौहीद के आरोपियों को सज़ा देने के लिए एक होकर एक प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए। हम आसिम भाई से एक मांग रखते हैं। अभी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हो गई, हम बिल्कुल बॉम्बे जाके आने वाले अभी इसमें कैबिनेट बैठक के पहले हम आसिम भाई से जाके बम्बई को मिलेंगे और उनको हमारा एक निवेदन और हमारी जो मांगनी है, ये पत्र उनको देकर, हमारी जो मांगनी है उनको देकर सदन में इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए हम उनको कहेंगे। तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है। शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट AC क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज के जरिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है। तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुकीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतजामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है। पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो। मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतजाम। यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोजाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी एहतमाम। तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात। हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबलाजाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।